एक जो जानी मानी हस्ती है उनसे आप रूबरू होने वाले हैं और बाखूबी आप सभी उनके नाम से, वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इतने बड़े लीडर, ग्रेट लीडर हैं और डायरेक्ट आप सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। तो चलिए चलते हैं, उनकी कुछ वीडियोस शेयर करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है वो हर एक फाउंडर के लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। और आज मैं कैसे धन्यवाद करूं कि वो खुद ही आकर आपको खुद अपनी ही मुंह से पूरा अपनी सफर और अपडेट्स और सारी जो है वेबिनार्स की जो अपडेट्स है वो आपको खुद देने वाले हैं। तो चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? वीडियो पर चलते हैं और उनसे मिलते हैं। प्योरली एक बिजनेस है, एक बिजनेस सोल्यूशन है। हम लोग पैसा कमाने वाली मशीन नहीं है, हम लोग बिजनेस है, बिजनेस से पैसा कमाएंगे हम। वो कितना भी आने दो, हजारों लाखों करोड़ों में आने दो, दैट इज अनदर मैटर, बट हम पैसा प्रमोट नहीं करना हमने, ठीक है? तो ये बात प्लीज आप ध्यान में रखिए। तो कुछ भी गलत से थंबनेल मत बनाइए, अपने दिमाग से ही अज्यूम करना छोड़ दीजिए कि ये हो रहा है, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं मालूम एक्चुअल में कि हाउ द सिस्टम इज गोइंग टू वर्क। ओके, तो अपनी इमेजिनेशन को प्लीज परे रख दीजिए, ये मैं आखिरी बार बोल रहा हूं आपको। और यस डेफिनेटली आपके सपने जो बेसिकली आप सोच रहे हो शायद उससे भी 1000 गुना बड़े आपके सपने पूरे होने वाले हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है, ओके? आपको अंदाजा भी नहीं है। और ये मेरी आप बात नोट कर लेना या ये क्लिप संभाल के रख लेना जो मैं बोल रहा हूं कि इतना पैसा आने वाला है। आप मतलब मैं बहुत बार सबको कहता हूं कि पैसा आपने मतलब आप दुखी हो जाओगे पैसे से, ठीक है ना? इतना पैसा क्यों? क्योंकि आपका पैसा 70 रुपीज से मल्टीप्लाई होने वाला $1, ओके? 70 गुना बढ़ने वाला है वो पैसा, $1 आएगा तो। अब आप सोच लीजिए मतलब कि वो 70 गुना पैसा कहां पे आपके पास आने वाला है। और जितने भी फाउंडर हैं, आज हम रफली अराउंड 2 लाख के करीब हैं इंडिया में फाउंडर्स, ओके? सो ये 2 लाख तो करोड़पति सामने हैं, बिल्कुल, ओके? विद इन 1 साल के अंदर। और ये मल्टी करोड़पति हैं। ये नहीं कि एक बार आप ओके करोड़ हो गया तो शायद पता नहीं उसके बाद आना, नहीं, हर एक महीने 2 लाख आज के दिन में, ओके? बहुत बड़ा एक फिगर है 2 लाख वाला, क्योंकि 2 लाख ही अब ये 2 लाख के 4 लाख 5 जितने भी आते रहे हैं। और खास करके आप लोग फाउंडर्स, ये आप मतलब कि अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो आप याद करोगे अगले साल तक कि हम शायद यही सोचेंगे हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। मे बी आपके सपने थोड़े कम होंगे, बट मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूं कि वो सपने थोड़ा अप कर लीजिए उसको। आ रहा हूं अभी कुछ अभी देखो, हमने वेबिनार करने बंद क्यों है अभी कि जस्ट कोई अभी जरूरत नहीं है, बट स्टिल कुछ वेबिनार्स हो रहे हैं और उन वेबिनार्स में भी क्वेश्चन आंसर सेशन रखे जा रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं बड़े अफसोस के साथ कि उनको कुछ नहीं मालूम और वो गलत आंसर दे रहे हैं। और अगर आज वो ये वेबिनार सेशन देख रहे हैं तो उनको मालूम है कि कौन लोग वो वेबिनार कर रहे हैं और कौन वो आंसर दे रहे हैं। उसमें आधी बात तो सही होती है, आधी बात बिल्कुल गलत होती है, क्योंकि आप सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट नहीं हो तो आप आंसर कैसे दे सकते हो? ओके, सो प्लीज ये क्वेश्चन आंसर सेशन मत रखो, नहीं मालूम आपको, क्योंकि वो पूछने वाला फाउंडर बेचारा अनजान है। वो आपसे इसी उम्मीद में आके पूछ रहा है कि ऐसे कैसे है, और आप उसको आगे से कुछ भी आंसर दे रहे हो, कुछ भी, ओके? क्योंकि आपको खुद ही नहीं मालूम। बट आपका वेबिनार है, आप एक्सपर्ट मैटर के वो बनना चाहते हो एक्सपर्ट, इसलिए आप कुछ भी आंसर दे रहे हो उस बेचारे को, और अब वो बेचारा गलत इंफॉर्मेशन लेके अपने पास बैठ रहा है। सो प्लीज स्टॉप दिस, प्लीज, ओके? एक्सपर्ट मैटर मत बनिए कि क्या है, कैसे पे आउट है, क्या है। ठीक है, आपकी आधी बातें कुछ सही होती हैं, आधी गलत भी होती हैं। सो डोंट मिसलीड फाउंडर्स, ओके? एनीवेज, तो ये मैं जो लोग वेबिनार कर रहे हैं, जरूरत नहीं वैसे करने की वेबिनार, अभी आराम से रिलैक्स हो जाइए, ओके? रिलैक्स होके थोड़ा पॉज लीजिए, शांत रहिए, बहुत कुछ अपडेट्स आने वाली हैं। और सारे के सारे फाउंडर्स को मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, बैक ऑफिस में बहुत सारी अपडेट्स आने वाली हैं ऐश के द्वारा, तो बैक ऑफिस पे कंसंट्रेट कीजिए, बैक ऑफिस को लॉग इन करा कीजिए, वहां पे उसको ट्रांसलेट कर लीजिए हिंदी में और आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सीधी सी बात है, किसी के ऊपर मतलब कि आपको रहने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं।
ओके, तो वहां से इंफॉर्मेशन लीजिए। ओके, सो कीप इन माइंड दिस थिंग, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। थर्ड थिंग इज दैट यस, कि जो वेबिनार्स हैं बेसिकली हम लोगों ने सलाह की है कि इसको सारे को रीस्केड्यूल करने वाले हैं हम लोग, सारे के सारे वेबिनार्स को जो होते थे, और मे भी हम पहली जुलाई से उस चीज को रीस्केड्यूल करते हैं, जिसमें कि सारे ही होंगे, वो लेटर बी एनी टीम, कोई भी टीम, कोई यहाँ पे टीम का एक मसला ही खत्म करने वाले हैं, जो मैंने कुछ लीडर्स के साथ डिस्कस भी हुआ कि एक टीम इंडिया ही बनाने वाले हैं, दैट्स इट। ओके, उस शुरू हो जाएगा। किसने बोला? नोबडी। तो प्लीज, ना तो हमने पे आउट प्रमोट करना है, ना हमने बोनस प्रमोट करना है। क्या होगा रियल टाइम में आपके सामने आएगा। दूसरी बात, जब ये सारा कुछ आएगा भी, फॉर एग्जांपल जब मैंने पिछले दिनों में वहां पर स्टैंडर्ड रेज करिए अपना, यस दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ ए आईटी कंपनी, आईटी कंपनी के फाउंडर का स्टैंड। आप ऑफिशियली फाउंडर हो, तो फाउंडर अगर ऐसे ही चप्पले में उधर ऐसे ही कुछ कर रहा है, कुछ नॉनसेंस का काम कर रहा है, तो वो लोग भी आप पे हंसेंगे कि, और हंसेंगे तो हंसेंगे, वो कंपनी को भी ऐसे कोई घटिया सी कंपनी होगी, आप कहने को बात कर रहे हैं, बट ये कुछ ऐसे नॉनसेंस की कंपनी होगी। तो दैट मीन्स आप अपनी कंपनी को भी लेट डाउन कर रहे हो, उस पोजीशन को भी आप लेट डाउन कर रहे हो। ओके, तो ऐसा मत कीजिए, एंड बिहेव योरसेल्फ। ओके, इंडिया रिक्वेस्ट है मेरी, इंटरनेशनल। मैं फाउंडर थर्ड ग्रेड एमएलएम कंपनी का नहीं हूं, ये अपने दिमाग में रखना, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसे आती हैं हमारे फाउंडर्स की, वो ऐसे लग रहा है। तो थर्ड रेट, अगर आप कोई फंक्शन भी कर रहे हो, उसको उस लेवल पे करिए कि वो लगे कि ये आईटी कंपनी का एक फंक्शन है, ना कि थर्ड ग्रेड एमएलएम टाइप कंपनी का एक फंक्शन है। ओके, प्लीज कीप इन माइंड दिस थिंग, इस बात को ध्यान में रखिए। मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ तस्वीरें देखी हैं मैंने पिछले दिनों में। ओके, वहां पे स्टैंडर्ड रेज करिए अपना, यस दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ ए आईटी कंपनी, आईटी कंपनी के फाउंडर का स्टैंड। आप ऑफिशियली फाउंडर हो, तो फाउंडर अगर ऐसे ही चप्पले में उधर ऐसे कुछ कर रहा है, कुछ नॉनसेंस का काम कर रहा है, तो वो लोग भी आप पे हंसेंगे कि, और हंसेंगे तो हंसेंगे, वो कंपनी को भी ऐसे कोई घटिया सी कंपनी होगी, आप कहने को बात कर रहे हैं, बट ये कुछ ऐसे नॉनसेंस की कंपनी होगी। तो जुलूस मत निकालो, इंडिया का जुलूस निकल रहा है बेसिकली वहां पे। जी थैंक यू सो मच। अभी आपने सुना अपने ग्रेट लीडर कुसमिंदर ढिल्लन सर को, और उनकी जो कल की वेबिनार की थे, पुराने वेबिनार्स थे, सभी की जो आपने वीडियोस देखी हैं, और क्या कहना चाहते हैं वो ये आप समझ ही गए होंगे। और हमारे कुछ कहने से पहले आपने खुद वीडियो में सुना कि वो क्या बता रहे हैं आपको कि भाई पैसा प्रमोट नहीं करना चाहिए, बोनस शेयर नहीं करना चाहिए। वेबिनार्स में अपडेट्स के लिए अगर आप हमसे कुछ Q&A रखते हैं तो वो सब हमें बंद कर देना चाहिए। तो अभी जितनी भी चीजें हैं वो आपके सभी के सामने ही है, कि वो जो खुद कह रहे हैं 2 साल पहले उन्होंने खुद अपना बोनस डिक्लेयर किया, पे आउट डिक्लेयर किया, और उसके बाद खुद वेबिनार से कह रहे हैं कि पे आउट प्रमोट नहीं करना है, आपको इनकम प्रमोट नहीं करनी है, पैसा प्रमोट नहीं करना है। और अगर कहीं पर वेबिनार चल रहे हैं और आपके सवालों के वहां पर गलत जवाब दिए जा रहे हैं, तो प्लीज वो वेबिनार बंद हो जाना चाहिए। और दूसरा क्या है कि खुद से ही बहुत सारी चीजें उनके जो अभी वेबिनार, जब आप लोगों को जरूरत थी तो कोई भी वेबिनार रनिंग नहीं था। आप लोग जानते हैं कि मुशर्रफ हुसैन सर ने अभी 100 से 200 लोगों की एनडीए ईमेल और ईमेल्स पे गलती से जो आपके डाले गए, आपने नाम गलत डाल दिया है, वो रिकवर करवाए हैं। आप खुद उसका प्रूफ है। और पर्सनली उन्होंने जूम पे ले लेके एक एक फाउंडर का, एक का टेलीग्राम पे जा जाके जिसके पास जैसी सुविधा थी उस एक फाउंडर की उन्होंने एक घंटा दे दे के उन्होंने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवाई है। तीसरी चीज क्या है कि यहाँ पर कल के वेबिनार में कहा गया है कि फाउंडर जो है वो चप्पल में है या जैसे भी है, तो वो बड़ी एमएलएम के नहीं है, वो बड़ी आईटी कंपनी के आप फाउंडर हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए। तो ये आपको सोचना है। आज जो ये प्लेटफॉर्म हम रन कर रहे हैं, ये हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरी टीम का नहीं है, हम कर ही आप लोगों के लिए रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर ये जो जितने भी मेरी बैक एंड टीम है, ये मेरी टीम नहीं है, मेरे डाउनलाइंस नहीं है।
दूसरी चीज, आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं आप टीम चैंपियंस और जो इंडिया में रनिंग डेडिकेटर्स है इन्हीं प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते हैं, बट फिर भी हम और मुशर्रफ सर और मेरी पूरी टीम दिन रात लगी रहती है कि हम कहीं ना कहीं से आपको जैसी भी सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए हम वो आपको प्रोवाइड करें, आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करें। प्लीज पीछे कैसे ईमेल रिकवर कराना है, प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी है, एनडीए कैसे भरना है, कोई गलती होगी इनिशियल्स कैसे रिकवर करना है, अपडेट्स अगर आप इंग्लिश में नहीं समझ पाते तो हिंदी में आपको कैसे 1 to 1 हम समझाते हैं। आफ्टर दैट जो है फिर भी जो ये रिस्पॉन्स मिलता है तो आज आप ही बताएंगे कि क्या है कि ये वेबिनार रन होना चाहिए, आपके जो हम आंसर करते हैं क्या हम वो गलत करते हैं, हमारे आईटी हेड्स जो है इतने क्वालिफाइड है क्या वो आपको गलत आंसर कर रहे हैं, आपके जो अप्लायंस है जब आपको हेल्प चाहिए होती है तो मैं अभी ऑडियो भी शेयर कर सकती हूँ, आपके अप्लायंस आपका फोन पिक नहीं करते, आपको कहीं पे भी जो वेबिनार्स रनिंग है ओपन टू पब्लिक नहीं है, आप हैंड भी रेज करते हैं तब भी आपको खोला नहीं जाता। तो क्या आपका कहना क्या है इस बारे में, क्या सुझाव है? एक जो फाउंडर है वहां पर ऑन पैसिव जो है वो पॉवर्टी रिमूव करने के लिए ही बनी है, हम कहते हैं कि हम जो है गरीबी मिटाने के लिए ही आई है, क्या ऑन पैसिव कहती है? और जो इतनी बड़ी बड़ी टीम्स बनाने वाले लीडर है क्या उन्होंने एक दायरा रख रखा है कि मैं जब फाउंडर बनाऊंगा तो क्या मैं एक क्रीम क्लास, एक अमीर इंसान, रिच क्लास को ही फाउंडर बनाऊं, या तो वो ऐसा क्राइटेरिया रख देते हैं ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म में। अब अगर जो है गरीब इंसान गरीबी मिटाने आए हैं तो वो गरीब इंसान तो चप्पल में ही होगा, नंगे पांव ही होगा, वो रिक्शे वाला ही होगा, एक फल सब्जी बेचने वाला ही होगा, एक स्लम एरिया में रहने वाला झुग्गी झोपड़ी का इंसान ही तो होगा। भाई क्रीम क्लास होता तो वो आप जैसा होता, मेरे जैसा होता, ये मिडिल क्लास होता, तो उसको ऑन पैसिव की जरूरत गरीबी मिटानी है तो किसी गरीबी मिटानी है ना? आपने तो जब टीम बनाई है तो आपने सबसे पहले तो एमएलएम वाले लीडर ही जोड़े हैं, एक गरीब इंसान ही जोड़ा है टीम बनाने के चक्कर में। अब वो टीम बनाने वाला जो फाउंडर है वो है ही गरीब, तो वो अपना इवेंट जो है वो अपनी पॉकेट के हिसाब से ही तो कंडक्ट करेगा। गरीब इंसान और अमीर इंसान के लिए, सबके लिए होली दिवाली ईद एक जैसी आती है, वो अपने हिसाब से ही तो सेलिब्रेशन करेगा। एक झुग्गी झोपड़ी वाला है, चाहे उसकी जो जितनी उसकी हैसियत है उसकी पॉकेट अलाउड करती है वो दिवाली वैसे सेलिब्रेट करता है, एक अमीर इंसान है वो उसको ईद होली दिवाली वैसे सेलिब्रेट करता है। और अगर कोई ऑन पैसिव का फाउंडर है, या तो आप फाउंडर बनाते तो आप बोलते कि भाई फाउंडर बनने से पहले आप इवेंट करोगे तो आप 5 स्टार में ही करो, रिच क्लास फाउंडर ही बनने चाहिए थे, उसको ऑन पैसिव की क्या जरूरत? जब ऑन पैसिव कहती है मैं गरीबी मिटाने आई हूं, मैं कोई पार्शियलिटी नहीं करती हूं, तो वो फाउंडर अगर अपना इवेंट कर रहा है अपनी जेब से तो वो चाहे चप्पल पहन के करे, चाहे नंगे पांव करे, चाहे जमीन पर बैठ करे, वो अपनी खुशी अपने हिसाब से सेलिब्रेट करेगा। आप तो पैसा उसे दे नहीं रहे, आप उसे पैसा दे नहीं रहे, पे आउट का अभी कोई जरिया नहीं है, किस हिसाब से वो अपनी खुशी जाहिर करना चाह रहा है, उसका कल्चर है। अगर आप साउथ साइड में बहुत सारी जगह पे जाएंगे तो उसका कल्चर है जमीन पर बैठना। मंदिर में अगर कोई अरबपति भी जाता है, खरबपति भी जाता है, अमिताभ बच्चन भी जाता है, सपना गुप्ता भी जाएगी, तो वो बाहर ही चप्पल उतारेगी, नंगे पांव ही जाएगी, हमारा कल्चर है। तो आप किसी के कल्चर को सीधा हर्ट करना और आप सीधा सा बोल देना कि भाई आप गलत अपडेट्स दे रहे हो, गलत Q&A का आप जो है क्वेश्चन के आंसर गलत कर रहे हो, तो क्या आज जो भी है जैसा भी है आप सभी बताएंगे कि ये जो कहा गया है उस पर आपकी क्या राय है? तो संपत सर प्लीज 1 by 1 ओपन कीजिए, सभी जो कहना चाहते हैं और वेबिनार को कंडक्ट कीजिए। जी जी, थैंक यू सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आज हमारी कंपनी को काफी टाइम हो चुके हैं और ऊपर वाले की दुआ से हमें बहुत बढ़िया कंपनी मिली है और जबरदस्त प्रोग्रेस भी हो रही है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को भगवान साबित करने में लगे हैं और ये बहुत गलत हो रहा है। दोस्तों, हम पहले तो मैं अपनी पूरी टीम के बारे में बता देता हूं। ये जो वेबिनार कंडक्ट हो रहा है ये ना तो कोई हमारी डाउनलाइन के लिए हो रहा है, ना ही कोई हमारी अपलाइन के लिए हो रहा है। ये वेबिनार हमने लगभग 8 महीने पहले इस उद्देश्य के साथ स्टार्ट किया था, जब हम टीम चैंपियन के
वेबिनार में जाते थे और घंटों अपना हैंड रेस करके रखते थे, तो हमें वहां पे बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। पहली बात। दूसरी बात, जब हमारे प्रॉब्लम आते थे, क्रिएट होते थे, तो हमें सॉर्ट आउट करने के लिए बड़े लीडरों को बात करनी पड़ती थी। तो वो अपना मतलब एक बार तो सूरत का जिला कलेक्टर भी कॉल रिसीव कर लेता है, लेकिन वो आदमी जो बड़े बड़े अपने आप को लीडर कहते हैं, वो कॉल भी रिसीव नहीं करते। बड़े ही शर्म की बात है। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी कंपनी ने 23 तारीख से नया रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था, तो हमारी पूरी टीम ने यह तय किया था कि हम 23 तारीख तक लगातार कंटिन्यू वेबिनार करेंगे, क्योंकि कई लोगों के पेमेंट फंस रहे थे, कई लोगों के ईमेल से रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे, जो कि हमारी पूरी टीम ने एक एक स्क्रीनशॉट है, अगर आप चाहे किसी को तो चाहिए तो वो हम आपको सेंड कर सकते हैं, ऑडियो सेंड कर सकते हैं। पूरा का पूरा डाटा हमारी टीम के पास पड़ा है, लेकिन हमें कोई भगवान नहीं बनना है कि आपके बीच में शेयर किया जाए। लेकिन आज कुछ जरूरत की चीज महसूस हुई, इसलिए ये सब आपके बीच में शेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग कुछ 7 समुद्र पार बैठकर हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इंडिया में ये नहीं होता, वो नहीं होता है। उनको पता नहीं है कि इंडिया की वजह से ऑन पैसिव खड़ी है, और सबसे ज्यादा फाउंडर भी इंडिया से ही है। शायद वो गलत फहमी में है, अभी भी गलत फहमी में है, और अपने आप को भगवान साबित करने की कोशिश ना करें। जैसा कि आप सभी को पता है, 23 तारीख को हमारी फाउंडरशिप बंद होनी थी, और 21 तारीख या 20 तारीख को हमने एक वेबिनार किया था, जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन चला था, जिसमें हमारे ग्रेट आईटी हेड मिस्टर मुशर्रफ सर ने आप सभी के हर एक सवालों के जवाब दिए थे। और जो अभी आपने वेबिनार सुना था, उसमें यह कहा गया है कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है। मतलब नॉलेज का जो भंडार है सिर्फ टीम चैंपियन के पास, बड़े लीडरों के पास ही है। हम तो पागल ही हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब जो नॉलेज का भंडार है इन 4-5 लोगों के पास ही है, और वो है कि फोन भी उठाएंगे नहीं। अभी आप सभी को पता है, हमारे एस मोपरा जी ने ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा था। बड़े गजब की बात है कि इंडिया से एक भी लीडर, अच्छा लीडर जो क्वेश्चन रख सके एस मोपरा जी के सामने, उनको नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? हम तो भगवान है भाई, आप कौन होते हो? हम है ना। और बड़े गजब के सवाल पूछते हैं वहां पे, ऑन पैसिव का ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा? अरे यार, ये कोई सवाल है क्या? आप जो जनता पूछना चाहती है, जनता को जिस चीज का जवाब चाहिए, उनके ईमेल के प्रॉब्लम्स है, उनके पेमेंट के प्रॉब्लम्स है, बस आपने एक इंडिया इश्यू के नाम से ईमेल क्रिएट कर दी और हो गई। मुझे बताइए, इस जो भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, किन के इश्यूज सॉल्व हुए हैं? हमें रोज 100 से 150 कॉल आते हैं। कुछ लोगों के अटेंड कर पाते हैं, कुछ लोगों के नहीं भी कर पाते हैं, बट हमारी जितनी कोशिश होती है, हर एक फाउंडर की, हमारी टीम की तरफ से कोशिश रहती है कि हम उनके हर एक मुद्दे को सोल्व किया जाए, वो हमारी टीम से है या नहीं हो। और मैं अभी आपके सामने इनवाइट भी करूंगा जिन लोगों के हमारे कई लोगों की हमने ईमेल भी चेंज करवाई है, और अभी जो इंडिया इश्यू पे जितने भी ईमेल्स गई है, अभी तक किसी की चेंज भी नहीं हुई है। तो हमारा इस वेबिनार को कंडक्ट करने का लक्ष्य कोई हमें फेमस होने का शौक नहीं है दोस्तों, ना ही हम किसी को अपनी टीम को प्रमोट कर रहे हैं या हमें ज्यादा से ज्यादा टीम बनानी है। बट जिन लोगों के आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, उसे खोलना बहुत जरूरी है। 1 साल पहले ऑन पैसिव 15 अगस्त को लॉन्च हो चुकी थी। आप उसके बारे में तो कुछ बोलते ही नहीं हो। क्यों? आपको फोन आया था ना पर्सनल। और जब हम यहां इस प्लेटफॉर्म पर गरीब लोगों के क्वेश्चन आंसर लेते हैं, उनका सॉर्ट आउट करते हैं, तो हम गलत हो गए। और आप तो 1 साल पहले मर्सिडीज दिलवा रहे थे लोगों को। अरे भाई, आपको पता नहीं है, आपकी ऐसे बात ठीक से होती नहीं है, तो क्यों आप लोगों को आके मतलब अनाप शनाप बकते जाते हो?
बड़े लीडर का सम्मान करता हूं और वो वाकई ग्लोबल ही रहेंगे। लेकिन कुछ बातें हैं दोस्तों, 15 लाख फाउंडर में से 7 लाख 7.5 लाख इंडिया से भी है, और अभी भी इन गरीब लोगों के, कई लोगों के तो आंसू आ जाते हैं जो कि हमारे बीच में कॉल आते हैं कि सर इन्होंने 2 महीने की अपनी पगार लेके ये आईडी टॉपअप कराई थी, लेकिन हो सकता है किसी का मोबाइल खो जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको अधिकार नहीं है। आप क्यों नहीं करवा रहे हो, ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते हो? जब आप बातें तो बोलते हो ना कि अभी अभी मेरी एस से बात हुई, अरे एस से बात हुई तो क्यों नहीं आप ये हमारे मुद्दे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो? और जो कर रहे हैं उनके भी आप टांग अड़ा रहे हो, ये तो गलत बात हुई ना। तो दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, आवेश में शायद कुछ ज्यादा बोल गया हूं, बट मैं आपके बीच में जो कि आपने ऑडियोज वगैरह वीडियोज वगैरह सुने हैं, उनका कहना है कि हम आने वाले टाइम में एक ही प्लेटफॉर्म पर वेबिनार करेंगे। हम पिछले 1 साल से हैंड रेस करके बैठे हैं, अभी तक हमारा लोअर भी नहीं हुआ हैंड, और आप एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात कर रहे हो। मुझे इस चीज का उत्तर चाहिए। हम डेली फोन करते हैं, भाई आपके पास कंपनी का प्लेटफॉर्म है, आप हमें भी इनवाइट कीजिए, या हमारे लोगों को भी हैंड रेस करते हैं उनको इनवाइट कीजिए, उनको बोलने का मौका दीजिए। नहीं, ठेका तो सिर्फ टीम चैंपियन वालों ने 5-6 लोगों ने ही ले रखा है, उन्हीं को को-होस्ट, उन्हीं को पेनलाइज लिंक मिलना चाहिए। और बड़े मजे की बात है, वो भले दूसरी कंपनी का प्लान करेंगे तो चलेंगे, लेकिन पैनल लिंक उनको मिलना चाहिए। बड़ी गजब की बात है। और जब कोरोना था, कई लोग तो, जब लोग दुखी थे तब लोग अपने बिलों में घुसे हुए थे, लोगों के हालचाल नहीं जान रहे थे। और जब अब ये हमारा दुबई का इवेंट हुआ था तो अपने अपने बिलों से बाहर आ गए इंस्ट्रक्शन देने के लिए। कृपया करके आप एक बड़ी कंपनी के फाउंडर हो, आप अपने आप पे, अपने इज्जत पे, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। आप अगर किसी की चमचागिरी कर रहे हैं तो ये गलत है। आप एक बड़ी कंपनी के लीडर हो और आपको ये हक है, एक गौरवान्वित महसूस होने वाला समय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की चापलूसी करें। और मैं आपको बता देता हूं, हमारी टीम तो कतई नहीं करेगी। हमें ये बर्दाश्त नहीं है कि हम किसी की चापलूसी करें, लेकिन जो अच्छा कर रहे हैं हमें आप सभी लोगों का साथ चाहिए। अगर हम गलत हैं, कृपया करके आप अपना हैंड रेस करें, हम आपको इनवाइट करते हैं। अगर मैं या मेरी टीम गलत है तो आप हमें बताइए, क्योंकि हमें भी कोई शौक नहीं है कि हम हमारा खुद की जेब का पैसा खर्च करके आपके लिए वेबिनार करें। और जो हो रहा है उसको भी आप बोलते हो कि आपको तो नॉलेज ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।